भैया आज तो हिम्मत टूट गई यार। अब तो सचमुच लग रहा है कि शेयर बाजार में पैसा बनना बहुत मुश्किल होगा। हमने जो भी निवेश किया, हमने जो भी निवेश कर रहे हैं ना, अब पूरी तरह दिल टूट चुका है। लग रहा है कि कहां निवेश करें, लेकिन ऑप्शन भी तो नहीं है। गोल्ड सिल्वर भी गिर रहा है। आप अगर यूएस मार्केट में निवेश करोगे, वहां की इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं पाई गई है। करें तो क्या करें, ये सारी चिंताएं एज ए इन्वेस्टर आपके मन में होगा, क्योंकि बाजार की हालत देखोगे ना, सेंसेक्स लगभग 922 पॉइंट बहुत होता है सर। 922 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया, सोचो। और कहानी अगर बात करें किसकी, जी हां, निफ्टी 50 की अगर बात करोगे, मार्केट अभी बस क्लोज होने वाला है। निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 300 पॉइंट गिर चुका है। कारण सिंपल है, कल जो मैंने आपको कारण बताया कि पीछे उसके कारण क्या है, जी हां, एआई फैक्टर। और उसी के कारण आईटी सेक्टर में आप देखोगे ना सर, लगभग 398 पॉइंट आईटी सेक्टर गिरा है। अब यहां लोगों के मन में चल रहा होगा कि भाई इंडियन इकोनॉमी ने डेड है। चलो ठीक है यार, मानते हैं डेड है, लेकिन ये वीडियो देख लोगे ना, आज कंप्लीट वीडियो देखना, रिक्वेस्ट है। कोई मैं बाई सिग्नल्स कुछ नहीं बोल रहा हूं कि भाई बाई करना है, डिप पे बाई करना है, क्या करना है, नहीं, कुछ भी नहीं बात करूंगा। 2 स्लाइड केवल आपको दिखाने वाला हूं, 2 स्लाइड्स ओनली। दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा कि भाई जो इकोनॉमी की आप बात कर रहे हो, अगर डेड इकोनॉमी है तो फिर किस इकोनॉमी में निवेश करें हम? चाइना जाएं, जापान जाएं, यूएस जाएं, कि श्रीलंका जाएं? कौन सी इकोनॉमी में निवेश करें हम? बताता हूं, पूरा चीज बताऊंगा। सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं ना, आपके मन में जो डाउट है ना सर, उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। और डाउट क्लियर है, हिम्मत टूट गई है, रीजंस, कौन से सेक्टर से दूरी बना रखना है आपको अभी फिलहाल, ऐसे कुछ सेक्टर जिसके एग्जांपल देने वाला हूं मैं। अपने आप को दूर रखो, सब चीज ये मैं वीआईपी स्टॉक ग्रुप पे लगातार बताता रहता हूं, आज भी मैंने बता दिया है। डिस्क्रिप्शन पे फ्री टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। क्या करें अभी, बेच दें, भाग जाए, और आपकी कुछ पोर्टफोलियो के बारे में चेक करेंगे। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो, ये जो स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट है ना, ये पूरी वीडियो का निष्कर्ष है यार, जो वीडियो मैं आज के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। और ट्रस्ट मी गाइस, बस आप लोग के प्यार के कारण और कुछ हिम्मत के कारण आज पोर्टफोलियो जो भी मेरा बड़ा है ना, उसके पीछे नॉलेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या सीखा पिछले 5 से 6 सालों में। ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हो ना सर, ये 2010, 2015, 2020, 2026 का ये ग्राफ है। दिमाग की बुद्धि खुल जाएगी, सच बता रहा हूं। आप दूसरों को बता भी सकोगे जिनको ये लगता है कि यार मार्केट गिर रहा है, इंडियन इकोनॉमी हमारी खराब है, यहां कोई ग्रोथ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सेंसेक्स जो आपको ना आज 82,000 पे दिख रहा है, सेंसेक्स मतलब इंडिया की टॉप 30 कंपनी, 30 कंपनी का रेवेन्यू। और आपको यह भी बताने वाला हूं कि ऐसे निवेशक जो 2010 में निवेश किए, 2015 में, 2020 में, 2024 में, सबके हाल क्या है, क्योंकि मैं मोर देन 3,000 लोगों के पोर्टफोलियो में मैनेज करता हूं। तो जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है ना, वही आपसे सब शेयर करने वाला हूं। सेंसेक्स, क्योंकि लगातार कमेंट देखते देखते थक गया, इकोनॉमी डेड है, इकोनॉमी डी, चलो ठीक है, देख लेते हैं कितनी बड़ी इकोनॉमी है। 2010, 2015, 2020, 2010 में यही सेंसेक्स आपको 17,000 पे दिख रहा था। ये ग्राफ, सबसे पहले ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ डाउन नहीं है, ये ग्राफ लगातार ऊपर ही चल रहा है। 2010 में 17,000 का सेंसेक्स था, 2015 में यही सेंसेक्स 29,000 पे गया। 2020 की बात करें, जब आप लोग सोच रहे थे कि मैं तो एक काम करूंगा, यहां से भाग जाऊंगा, पैसे निवेश नहीं करूंगा, मेरे बस की बात नहीं है, शर्मा जी के बेटे अलग से परेशान कर रहे हैं कि तूने कहां पैसे लगा दिए, फैमिली अलग परेशान कर रही कहां पैसे लगा दिए, जिन्होंने लगाए ना आज वो रसमलाई खा रहे हैं। सच बता रहा हूं मैं, इसमें से मैं भी था। 2020 की कहानी ये लेवल से मैं भी देख रहा हूं, और मैंने अपनी लाइफ की इन्वेस्टिंग यहीं से शुरू की। 52,000 से अपन देख रहे हैं, आज 82,000 पे पहुंच चुका है। भाई कहां इकोनॉमी डेड है आपकी? इकोनॉमी कहां डेड है, मुझे एक चीज बताओ यहां। ठीक है, अब ये आपने देख लिया कि 17 से हम लोग पहुंचे हैं 82,000 पे, ये सेंसेक्स का है। सेम कहानी जिसका भाई है निफ्टी है। अब इंपॉर्टेंट है आपके माइंडसेट, माइंडसेट अपना देखना। कुछ लोग निवेश करके रखे हैं 2010 से, भाई 2010 में कुछ लोगों ने निवेश किया, 2015 में किया। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हुए पोर्टफोलियो हैं गाइस, ट्रस्ट मी, सच बता रहा हूं। 2010, 2015, 2020, 2024 से भी 2010 में जिन लोगों ने निवेश किया था, सच बता रहा हूं भाई, फाइनेंशियली फ्री हैं। दे आर गेटिंग 1 लाख to 2 लाख फ्रॉम देयर SWP। जो आप लोगों को मैं बताते बताते थक जाता हूं भाई, म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। उनको SWP से इतना पैसे बन रहे हैं, हर महीने करते हैं, क्योंकि वो सुपर हैप्पी हैं भाई। 2010 में जिन्होंने निवेश करके रखा, सुपर हैप्पी हैं, फाइनेंशियली फ्री हैं आज, कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ लोग थोड़ा लेट लतीफ आए, 2015 में निवेश किया,
बहुत ज्यादा वो भी खुश हैं। ये तो सुपर हैप्पी हैं, 2015 वाले वेरी हैप्पी। और अब उनको ना, क्योंकि उन्होंने सारे मूवमेंट देख लिए हैं 2015 में जिन्होंने निवेश किया है, सारे सारे मूवमेंट देख लिए। एक मिनट, सारे मूवमेंट उन्होंने देख लिया है। अब इंपॉर्टेंट है 2020 में, इसमें मैं भी हूं। 2020 में हम लोग खुश हैं, मैं तो बहुत खुश हूं यार, और हर गिरावट में खुश होता हूं। आज भी फ्री टेलीग्राम पे मैंने मॉर्निंग में बता दिया था, मॉर्निंग क्या 12 बजे बता देता हूं, ज्वाइन कर लेना आप लोग, वहां इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन से फंड में निवेश करना है, सब बता दिया था मैंने। काफी लोगों ने निवेश भी कर लिया। 2020 में मैं हैप्पी हूं और मैं सोचता हूं कि हर डिप में मुझे बाई करना है। हां, अगर मैं स्टॉक ले रहा हूं तो मैं देखता हूं कि कौन से सेक्टर में मौका है, कौन से सेक्टर में पैसे बने हैं, कौन से सेक्टर में नहीं पैसे बने, ये सब मैं देखता हूं। ठीक है, तो मैं ऐसा हूं कि भाई हैप्पी हूं और मैं हर डिप के लिए सोचता हूं कि मुझे यहां बाई की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो बच्चे हैं ना आज के, पानी का बुलबुला होता है नया नया, वो बच्चे हैं भाई, 2024 से निवेश किया और अपने आप को शक्तिमान समझ रहे थे कि भाई मैं तो मार्केट में एंट्री करूंगा संदीप भाई, पैसे बिल्कुल खचाखच पैसे बनेंगे। 2024-26 में उनके कमेंट आते हैं इकोनॉमी हमारी पुअर है। मेरी तो किस्मत खराब है, जब से मैंने इंटर मार्केट में लिया, भैया मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जब से मैंने टाटा मोटर्स लिया वहीं टाटा मोटर गिरना चालू हो गया। बोलते हैं ऐसा, मेरे लिए नहीं है ये शेयर बाजार, मेरे लिए तो बड़े लोग का खेल है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ट्रस्ट मी, सच बता रहा हूं आपको, कुछ भी नहीं है ऐसा। शेयर बाजार आप भी के लिए, बस आपका थोड़ा सा अपना मेंटल स्टेज को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। भाई ये अपॉर्चुनिटी है, अगर इसमें निवेश नहीं करोगे, अब सोचो आज अगर मैं ग्राफ दिखा रहा था कि आज अगर इसमें आप निवेश किए होते तो आज कहां जाते। आप बोलोगे संदीप भाई कब कब मौका मिला निवेश करने का, मौके ही मिलते रह गए भाई निवेश करने के। देखो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, अभी भी चल रहा है, हमेशा मौका मिलता रहा। जब भी एक दूसरे बम फोड़ देते हैं ना, कुछ स्ट्राइक्स आ जाती है, यहां मौका बनता है। ईरान इजराइल का वॉर हुआ, उसमें हमें मौका मिला। ट्रंप का भैया इतना शानदार मौका मिला इस मार्केट में कि भाई लोगों ने गोल्ड सिल्वर में पैसे दबा के पैसे कमाए। किसकी इकोनॉमी से भाई, भारतीय इकोनॉमी से। कोई भी रीजन रहा, आप इंडिया में रह के बनाए कि नहीं बनाए, बनाए ना गोल्ड सिल्वर में पैसे, बिकॉज ऑफ ट्रंप इफेक्ट। मौका रहा हमेशा, मैंने क्या लिखा, मौका रहा हमेशा, नहीं किया तो आज भी नहीं कर पाओगे। आज भी मौका है सर, मैं कितनी बार समझाऊं। कल यही कोई स्टॉक एग्जांपल लेते हैं, मान लो टाटा मोटर्स, मान लो बीएससी की एग्जांपल लेते हैं। बीएससी आज जो भी प्राइस पे चल रहा है, कल 5-7 हजार हो जाएगा तो आप लोगे, पछताओगे ना, अरे यार उस समय ले लिया हो तो अच्छा रहता। लेकिन जो उस समय है वो अभी है, अभी नहीं लोगे तो कब लोगे यार मेरे भाई। तो इंपॉर्टेंट है अभी क्या चल रहा है, एआई इफेक्ट। एंथ्रोपिक कंपनी है, यूएससी कंपनी है, बोल दिया कि भाई हमारे पास एआई टूल है, हम इसमें हम बहुत सुपर फास्ट काम कर लेंगे, जिसमें आपको आईटी कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अभी बोला है, ठीक है आईटी शेयर गिरेंगे इसके कारण, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि इस समय इस सेक्टर में निवेश करें कि ना करें। अगर बहुत ज्यादा गिर गया है तो क्या पहले उसने रिटर्न दिया था, इसके बारे में बात करेंगे। देखो ये कुछ सेक्टर हैं, सेक्टर क्या है, देखो बहुत सारे सेक्टर हैं, डिफेंस, एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, एआई टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पीएसयू, फार्मा। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं लगातार स्टॉक्स अपने वीआईपी स्टॉक्स ग्रुप पे डाल देता हूं, क्योंकि देखो मेरी मजबूरी है, मैं यहां भी करता था, आप लोगों को पता होगा, लेकिन YouTube ने वो चैनल बंद कर दिया। तो फिर ये हमने छोटी सी कम्युनिटी बनाई है वीआईपी स्टॉक ग्रुप का, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, आप मेरे नंबर पे संपर्क करके ना आप अलग अलग सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स मुझसे बनवा सकते हो पोर्टफोलियो। छोटी मोटी सब्सक्रिप्शन फीस रहती है, लेकिन वो ना के बराबर होती है। इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट, ये देख लेना। तो मैं इसी ग्रुप पे लगातार बताता हूं, मेटल्स, माइनिंग, एनर्जी, रियल एस्टेट। किससे बोल रहा हूं दूरियां बनाए रखने के लिए, देखो क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने इसको पास्ट एक्सपीरियंस देखा है, मैंने इसके पास्ट डेटा को चेकआउट कर रखा हूं मैं, और कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि हम लोग उस चीजों पे डिपेंडेंट किसी और पे हैं। जी हां, बिल्कुल सही आपने सोचा, वो हम बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर। मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं सबको पता होगा कि मैं इस सेक्टर पे बहुत कम, ना के बराबर मैंने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया आपके शेयर। तो आईटी सेक्टर हम लोग ना भाई 60 to 70% हम लोग किससे डिपेंडेंट हैं, यूएस से। जब आप अपने पड़ोसी पे डिपेंडेंट रहते हो ज्यादा चीजों के लिए, तो वो चीज कभी भी आपके आपके पास कभी घट सकती है बहुत अचानक से, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, बहुत कम कर पाओगे। तो हमें यूएस से बहुत ज्यादा बिजनेस मिलता है, 60 to 70% आउटसोर्सिंग बिजनेस है। दैट्स क्योंकि हम लोग बेसिकली देखो आईटी सेक्टर में जिस हम लोग काम करते हैं, बेसिकली हम लोग प्रोग्राम्स बना के देते हैं, यूएस में एग्जीक्यूट होता है। दैट्स अ बेसिक रीजन। तो ये इंपॉर्टेंट कौन है, आईटी। हम लोग किस चीज में स्ट्रांग है, हम लोग स्ट्रांग है डिफेंस में। ठीक है, डिफेंस पे आप स्टडी कर सकते हो, हम लोग स्ट्रांग है सर इस पे। डिफेंस हो गया, फार्मा,
ट्रंप की हालत खराब हो गई थी जब पता चला उसको कि भैया हम उस पर टैरिफ लगाने वाले हैं। क्यों? फार्मा पे हम लोग स्ट्रांग हैं, हमारे पास जेनरिक प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। ये नॉलेज आपको होना सब जरूरी है यार। हमारे पास जेनरिक प्रोडक्शन ज्यादा है तो हम लोग ना प्रोडक्शन, हमारे पास मैन पावर सस्ता है। तो भैया अमेरिका जैसे लोग की फटती है हमसे, सच बता रहा हूं कि भैया भारत से ऐसा ना हो कि फार्मा सेक्टर को लेके हमारी दिक्कत हो जाए। तो हम लोग स्ट्रांग फार्मा पे हैं, हम लोग स्ट्रांग डिफेंस पे हैं। एफएमसीजी ठीक है, रिटर्न ज्यादा नहीं देता, लेकिन हम लोग उस पे है। एनर्जी सेक्टर पे हम लोग काम कर रहे हैं, मेटल्स माइनिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। दीज आर द समथिंग। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन जब कुछ बताने लगता हूं तो लगता है कि और चीज आपको बता दूं। चलो कुछ पोर्टफोलियो देख लेते हैं। मेरी एज 32 साल है, 2020 से एसआईपी कर रहा हूं। एसआईपी स्मॉल कैप हो गया, निप्पॉन स्मॉल कैप, टाटा डिजिटल फंड, मोतीलाल का मिड कैप, एचडीएफसी का मिड कैप। ये आप ना कोशिश करो कि इन दोनों को मर्ज कर दो, दोनों में से कोई एक मिड कैप लो, 7,000 उसमें डाल सकते हो। ग्रो, यही तो बात है, ग्रो ज्यादा नहीं हो रहा है। इसका आंसर मैं दे चुका हूं, इंतजार बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस है तो ठीक है, नहीं तो बाहर जा सकते हो मार्केट के। सर मेरा पोर्टफोलियो लुक्स लाइक दिस, जस्ट 5 फंड्स है। बंधन स्मॉल कैप, कोटक निफ्टी, हाँ इसमें आप कर सकते हो। मोतीलाल, कोटक का है निफ्टी आपने लिया है, मोतीलाल का लिया है इंडेक्स फंड। बेटर है कोई मल्टी कैप ले लो दोनों की जगह पे यार। आईसीसी पोटेंशियल हो गया आपने ले लिया, ठीक है। क्वांट एमएफ लिया है, ठीक है। पराग पारिक बढ़िया है, ठीक है। डायवर्सिटी स्मॉल मिड मल्टी कैप का अच्छा डायवर्सिटी, कंटिन्यू करते रहना। अगला क्वेश्चन, 25 साल की एज है, 2000 प्रति महीने के एसआईपी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पे कर रहा हूं, अच्छा है ना। एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में कर रहे हो। आईसीसी पोटेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपकी एज बहुत कम है, बेटर है कि ये वाला 500 स्विच कर दो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में। लॉन्ग टर्म का रखो, 10 साल का मिनिमम रखो, पैसे ठीक ठाक बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ब्रो लास्ट 2 साल से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड होल्ड है। ये वही कैटेगरी है जो मैंने बताया था कि भाई 2024-25 वाले, और इसमें कई बार लमसम एसआईपी करके मंथ करता हूं, लेकिन 2 साल से कोई लॉस में, बहुत सारा लॉस होता रहता है। इंडेक्स गिर रहा है सर, ये डाउन चला गया, ब्रो क्या करें, स्टॉप कर दें इसको, क्या लेफ्ट कर दें? नाउ यू नो द आंसर कि मैं आपसे क्या कहने वाला हूं। तो गाइस थोड़ा सा पेशेंस रखो, और ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्राफ आपके लिए मैं बना हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिस्ट्री है हमारी सर। हम लोग ना 17,000 से 82,000 पहुंचे हैं, समय तो लगेगा। अच्छा पैसा बनाना, रिस्क फ्री पैसा बनाना, समय तो लगेगा, ठीक है। तो अगर इन चीजों को लेके आप बिलीव करते हो तो कमेंट में मेंशन करना, वीडियो कैसे जरूर बताना। बाकी कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, पता कर सकते हो। हम लोग बैक एंड पे निफ्टी कॉल्स, क्रिप्टो, वीआईपी ग्रुप, गोल्ड, सब हम लोग काम करते हैं। यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शन, सिर्फ यूट्यूब पे बहुत सारा काम मैं नहीं करता फ्रेंड, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा, परेशान नहीं होना है, चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।